इकोनॉमिक्स ऑप्शन के पेपर 2 में एनालिसिस और इंटरलिंकेजेस कितना इंपॉर्टेंट है, आइए समझते हैं। किसी न किसी पेपर में, आप हर पेपर में हमेशा देखेंगे कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही है। इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है, लेबर सरप्लस कंट्री है, टेक्नोलॉजी की वजह से हम उतना लेबर ऑब्जॉर्व नहीं कर पा रहे। तो सपोज फॉर एग्जांपल आपके सामने एक क्वेश्चन आता है जो अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, और उसमें आपको थ्योरी को डेटा से कनेक्ट करना मैं इस वीडियो में सिखाऊंगा। सबसे पहली चीज़ है, जब भी अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आया, डेटा मेंशन करना ज़रूरी है। जैसे कि पीएलएफएस सर्वे होता है, उसमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट 7.1% है, और वो कहता है कि यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट इससे भी ज़्यादा है। इसके बाद हम अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स की बात करेंगे, जैसे कि स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, वो स्किल मिसमैच की वजह से होता है। जैसे अभी फॉर एग्जांपल एआई आ रहा है, जिसको एआई आएगा वो करियर में जल्दी ग्रोथ कर जाएगा। फिर साइक्लिकल होता है, जो कि स्लो डाउन हो जाता है ड्यूरिंग सर्टेन साइकिल्स, जैसे कि बारिश के सीज़न में, गर्मी के सीज़न में, अलग अलग चीज़ें हैं। उसके अलावा आप इसको फिलिप्स करके द्वारा भी समझा सकते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन की रिलेशनशिप दिखा के। इसका तीसरी चीज़ है पॉलिसी इंटरवेंशन, हमेशा आपको ध्यान रखना है। कैसे सरकार स्किल डेवलपमेंट की सेक्टोरल डाइवर्सिफिकेशन कर रही है, कैसे मेक इन इंडिया है जो एग्रीकल्चर से मैन्युफैक्चरिंग में लेबर को शिफ्ट कर रहा है। इसमें आप लुइस मॉडल को भी मेंशन कर सकते हैं, और इस सब की वजह से कैसे फिस्कल एक्सपेंशन हो रहा है। अब जब भी आप रियल नंबर्स होंगे और मैक्रो मॉडल से जब आप कनेक्ट करेंगे ना, आपसे अच्छा टॉप क्वालिटी पेपर 2 का आंसर कोई नहीं लिख सकता।